मां बेल्हा देवी धाम भरत विश्राम स्थली है, धर्माचार्य ओम प्रकाश पांडे अनिरुद्ध रामानुज दास ने कहा। मां बेल्हा देवी धाम में संस्कृति निदेशालय के द्वारा आयोजित सायंकालीन भजन संध्या में जनपद प्रतापगढ़ के उदयीमान कलाकार आशीष शर्मा एवं उनके सहयोगियों द्वारा भजन की रंगारंग प्रस्तुति की गई। भजन ने लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर शिव प्रकाश मिश्रा, सेनानी एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट वरिष्ठ नेता भाजपा ने सभी कलाकारों को माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया। धर्माचार्य ओम प्रकाश पांडे अनिरुद्ध रामानुज दास ने आशीष शर्मा एवं उनके सहयोगियों को अंगवस्त्रम एवं भगवान श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद प्रदान करके उनके मंगलमय जीवन की कामना करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह के अथक प्रयासों से मां बेल्हा देवी धाम का जो सौंदर्यीकरण हुआ है वह सराहनीय है। यहाँ मंदिर की व्यवस्था मुन्ना सिंह के द्वारा संपन्न कराई जा रही है, वह भी अतुलनीय है। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। विधायक सदर ने अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल के कमांड एंड कंट्रोल रूम का किया उद्घाटन। विधायक व डीएम प्रतापगढ़ ने कमांड एंड कंट्रोल रूम में गोवंश आश्रय स्थलों का किया अवलोकन। विकास भवन स्थित कमरा नंबर 79 में बनाए गए अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का विधायक सदर राजेंद्र कुमार मौर्य द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दिव्या मिश्रा, जिला विकास अधिकारी KN पांडे, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत दरवे उपस्थित रहे। इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जनपद में स्थिति कुल 65 अस्थायी गौशालाओं की CCTV कैमरे के माध्यम से सचल निगरानी प्रतिदिन की जाएगी। यह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जिले के गौ आश्रय स्थलों के बेहतर प्रबंधन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र स्थित सरस्वती टाकीज में आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। आग लगने के कारणों और नुकसान की जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है। सूचना पाकर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। उन्नाव से जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। युवा मोर्चा ने लगाया रक्तदान शिविर। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमालपुर मिर्जापुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा आशुतोष सिंह आंसू, विशिष्ट अतिथि जिला महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा भूपेंद्र द्विवेदी एवं मंडल अध्यक्ष भाजपा धीरज सिंह उपस्थित रहे। आंसू ने कहा कि प्रत्येक वर्ष के बाद विभिन्न प्रकार के सेवा एवं सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाते हैं, जिसके क्रम में युवा मोर्चा के नेतृत्व में रक्तदान शिविर के अंतर्गत 29/9/2025 को जमालपुर मंडल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 20 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया तथा स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत 9 लोग ही रक्तदान योग्य रहे एवं रक्तदान किया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली बवाल पाकिस्तान कनेक्शन। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल में भाजपा के नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा ने कहा कि आई लव मोहम्मद एक बहाना है। इसमें कहीं न कहीं लोगों का चैनल पाकिस्तान से जुड़ा है। जिस हिसाब से यह लोग कर रहे हैं यह देश हित में नहीं है। इन लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे यूपी में योगी जैसा शक्तिशाली मुख्यमंत्री बैठा है। भाजपा विधायक रत्नाकर मिश्रा ने कहा कि पहले की तरह अब नहीं चलेगा। अगर जो लोग आतंक फैलाने का काम करेगा उसकी कायदे से कुटाई करके उसे ठीक करने का काम किया जाएगा। गुंडागर्दी कोई कर नहीं सकता। अगर धर्म के नाम पर आतंक मचाया जाएगा, आतंक मचाने वालों की कुटाई होगी, जिसे कोई रोक नहीं सकता। कहा कि उनका त्यौहार आता है तो हम लोग भाईचारा निभाने का काम करते हैं, जब हम लोगों का त्यौहार आता है तब वो डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। अब यह उनका नहीं चलेगा, दोहरी मानसिकता से हमारा त्यौहार डिस्टर्ब करना। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आई लव मोहम्मद एक बहाना है। इसमें कहीं न कहीं से इन लोगों का चैनल जो जुड़ा है पाकिस्तान से ही जुड़ा है। जिस हिसाब से लोग कर रहे हैं ये देश हित में नहीं है। इन लोगों को मालूम नहीं है कि हमारे यूपी में योगी जैसा शक्तिशाली मुख्यमंत्री बैठा है। पहले की तरफ अब नहीं चलेगा। अगर जो करेगा उसको कायदे से कुटाई करके और उसको ठीक करने का काम किया जाएगा। अब कोई भी गुंडागर्दी कोई भी नहीं कर सकता कि धर्म के नाम पर आतंक मचाया जाएगा। आतंक मचाने का काम उनको कायदे से कुटाई होगा, ये कोई रोक नहीं सकता। ये नवरात्र के पर्व पर जिहादी सोच वाले इस प्रकार से उत्पन्न करते हैं, तो इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? इसमें यही कहना, जब उनका त्योहार आता है
तो हम लोग भाईचारा दिखाने का काम करते हैं। जब हम लोगों का आता है तो हर जगह डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। अब ये उनका नहीं चलेगा, दोहरी तरह के कि हमारा डिस्टर्ब करें और अपना सेव करें, तब ये कभी भी अब नहीं होगा। अगर वो करेंगे तब वो यहाँ सुरक्षित नहीं रहेंगे, उनको पाकिस्तान निकालकर फेंकने का काम किया जाएगा। सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई की जाएगी, ऐसे हुड़दंगाइयों को पहचान कर क्या कार्रवाई की जा सकती है? अरे आप बरेली में देखे नहीं, झुमका गिरा रहे बाजार के तर्ज में, चप्पल गिरा रहे तेरे बाजार में। ये कायदे से हो गए वो लोग, अब उनका 7 पीढ़ियां भी याद करेगी कि अब ऐसा नहीं करेंगे। जैसे माननीय कल्याण सिंह के समय में बनारस में आज तक दंगा होने का नाम नहीं लिया, उसी तरह बरेली वाला कोई दंगा करने का हिम्मत नहीं करेगा। ये यूपी का है पुलिस और जगह का है पुलिस नहीं है। क्या ये हिंसा किए हैं चिन्हित करके इनके ऊपर बुलडोजर जैसी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल किया जाएगा। जो भी करेगा आतंकवादी का घटना है वो सुरक्षित नहीं रहेगा, उसके साथ पूर्ण रूप से किया जाएगा कानूनी कार्रवाई, उसका किसी भी तरह सुरक्षित नहीं रहने पाएगा। रन फॉर एम्पावरमेंट। मिर्जापुर में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत रन फॉर एम्पावरमेंट रैली का आयोजन किया गया। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से आयोजित रैली को एसपी सोमेन वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली कोतवाली शहर क्षेत्र स्थित रमई पट्टी से शुरू होकर पुलिस लाइन परिसर तक पहुंची। इसमें स्कूल कॉलेज की छात्राएं, महिलाएं और महिला पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में शामिल हुई। एसएसपी सोमेन वर्मा ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य समाज में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति जागरूक करना। मिशन शक्ति अभियान का लक्ष्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाना, अपराधों की रोकथाम करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसी क्रम में पुलिस द्वारा रैली के दौरान प्रतिभागियों को महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न सेवाओं की जानकारी दी गई। इसमें वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 सहित जिले के सभी थानों और CUC नंबरों की जानकारी दी गई। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सर आज एक रैली निकाली गई है, सर क्या मैसेज दिया गया सर? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 की शुरुआत कुछ दिन पहले किया गया था। उसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम हर जनपद में किया जा रहा है। जनपद मिर्ज़ापुर में आज रन फॉर एम्पावरमेंट की दौड़ हुई, जिसमें भारी संख्या में बच्चे और महिलाएं पार्टिसिपेट किए, जो मिशन शक्ति मुहिम के साथ जुड़ते हुए पूरे जनपद वासियों को मिशन शक्ति की संदेश दे रहे हैं। धर्मांतरण गैंग 5 गिरफ्तार। मिर्जापुर के अरौरा थाना क्षेत्र में हिंदू धर्मावलंबियों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गैंग का सरगना देव सहायम डैनियल राज बताया गया है। इस पर पहले भी मामला दर्ज किया गया है। यह खुलासा एसपी सोमेन वर्मा ने पत्रकार वार्ता कर किया। जिले में चल रहे धर्मांतरण गेम की जानकारी पीड़ित पक्ष के इंद्रासन पुत्र प्रेमचंद निवासी कंचनपुर थाना अरौरा के द्वारा तहरीर मिलने पर हुई मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। डैनियल राज के विरुद्ध पूर्व में भी अरौरा थाने में धर्मांतरण निषेध अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जिस पर न्यायालय में आरोप पत्र भेजा जा चुका है। इनके कब्जे से धर्मांतरण संबंधी रजिस्टर, डोनेशन रजिस्टर, व्यक्तिगत डेटा, 4 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 1 DVR बरामद किया है, जिनमें महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य पाए गए हैं। मिर्जापुर से बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। सितंबर 29 तारीख को पुलिस के बाद एक सूचना आई कि अरोरा थाने के अंतर्गत एक दूर दराज स्थान पे सो कॉल्ड एक चार्ज बना के वहाँ पे लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इसको पता चलते ही पुलिस वहाँ पे जाके तत्काल जो है रेड करती है, वहाँ पे से 2 लोगों को अरेस्ट करती है और उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा पंजीकृत किया जाता है और SP ऑपरेशन OP सिंह साहब के नेतृत्व में पूरी टीम इसको करने के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए लगती है। इसमें इन्वेस्टिगेट करते करते पता चलता है कि कुल इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और इनकी जो यहाँ का हेड है उसकी परिचय एज फील्ड कोऑर्डिनेटर है। उस व्यक्ति का नाम है देव सहायम डैनियल। ये मूलतः तमिलनाडु के हैं, जो यहाँ पे आके धर्म परिवर्तन के काम में जुटे हुए थे। इनके साथ 8 एवेंजेलिकल्स को भी इन्होंने रिक्रूट करके रखा था, जो इनके पेरोल यानी कि तनख्वाह पे थे और इन
लोगों का काम ये था कि और गांव में जाके और लोगों को धीरे धीरे ईसाई धर्म में परिवर्तन करना। जो इसमें से कुल 5 लोग उसके बाद और गिरफ्तार हुए हैं और ये स्पष्ट है कि जो गरीब, आर्थिक रूप से कम सक्षम, एजुकेशन में थोड़े कम अग्रसारित है, इन्हीं लोगों को पकड़ पकड़ के चंगाई या मिरेकल्स या किसी और प्रलोभन के माध्यम से इनको ईसाई धर्म में धर्मांतरित किया जा रहा था। वर्तमान में जहाँ तक हमारी इनिशियल जानकारी है, काफ़ी सारे लोगों को धर्म परिवर्तन कर दिया गया है और इसके अलावा भी अराउंड 500 लोग ऐसे हैं जिनकी धर्म परिवर्तन के लिए इनका नाम इन लोगों ने अपने रजिस्टर में ले लिए हैं और इनकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी है। अगर ये ऐसे ही चलता रहता तो हो सकता है एक दो महीने में 600 से 700 लोग और धर्म परिवर्तित कर चुके होते। तो सभी लोग पकड़े गए हैं, कुछ लोग जैसे मैंने बोला, काफ़ी लोगों का नाम आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिलहाल 5 लोगों को हमने पकड़ लिया है। ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। जहाँ तक हमें समझ में आया है ये कुछ 2012 में शुरुआत में लोग आए थे, सर्वे करके चले गए थे। 2023 में फिर आए और 2024 से इन्होंने अपना जो है प्रक्रिया उसको चालू किया, 2024 के मिड से, और अब हम 2025 सितंबर में हैं। कितने लोगों को धर्म परिवर्तन करने में अभी तक सफल रहे हैं? मैंने जैसे बताया कुछ 60-70 लोगों को ऑलरेडी करवा चुके हैं और 500 से 600 के ऊपर ये प्रोसेस चल रहा है, जो अगले 2-3 महीने में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। इनका कोई लिंक, कोई फंडिंग? इनकी फंडिंग्स की हमें जानकारी मिल रही है। इनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो जब्ती कब्जे में लिया गया उनको चेक किया जा रहा है। इनकी जो डिजिटल डेटा है और इंफॉर्मेशन इनके अकाउंट्स हैं उसको हमारी साइबर टीम सेल्स चेक कर रही है ताकि जो इनके एकदम जड़ तक जा सके। और ये भी हो, इससे भी हम वो नहीं कर सकते, ना नहीं बोल सकते कि शंका से कि इनके द्वारा और कहीं पे मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी और कहीं पे ये काम ना करवाया जा रहा हो। तो सभी पहलू को देखते हुए थॉरो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसीलिए जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, मिस्टर OP सिंह, ऑपरेशन SP ऑपरेशन उनकी पोस्ट का नाम है, उनके द्वारा ये पूरी मैटर को थॉरोली देखा जा रहा है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री ने कहा। बरेली हिंसा को लेकर परिवहन मंत्री ने कहा कि कोई भी सांप्रदायिक संवाद को बिगड़ने का कार्य करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यह योगी सरकार है, इनमें कानून से ऊपर कोई नहीं है। उपद्रवियों पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर कहा कि धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार के चुनाव को लेकर राहुल गांधी कितने गंभीर हैं कि बार बार विदेश चले जा रहे हैं। पहले मलेशिया गए थे और अब साउथ अमेरिका चले गए, पर कहा कि राहुल गांधी ने जब से कांग्रेस का नेतृत्व संभाले हैं कांग्रेस खत्म हो रही है। यूपी में वह पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। बिहार में कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों के पीछे घूम रही है और जो भी पार्टियां हैं वह कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ खड़ी हुई हैं। सपा जनता दल के पीछे चल रही देश में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाली पार्टी के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कुछ और नहीं हो सकता। परिवहन मंत्री मंडलीय सड़क सुरक्षा की बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आज जो है मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक थी माननीय मंडलायुक्त की अध्यक्षता में। आज मैं भी मिर्जापुर में था, माँ विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आया, तो ये हमारे विभाग से ही बैठक थी, तो मुझे भी कहा कि आप भी आइए। अपने सभी तीनों जनपदों के लोग, सोनभद्र, भदोही और मिर्जापुर के सड़क सुरक्षा से जुड़े जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो PWD है, पुलिस है, स्वास्थ्य है, सभी लोग यहाँ थे। तो उस पर दुर्घटनाओं को कैसे रोका जाए और इस पर जो पिछली बैठकों में जो तय किया गया था, चाहे कि ब्लैक स्पॉट को कैसे ठीक किया जाए या जो अपने हाईवे पर कैसे जो है उसको रोका जाए, तो ये सब चीज़ों को आज चर्चा हुई है और आगामी और कैसे ठीक से किया जाए और कैसे उसको लोगों में जागरूकता पैदा करके जन आंदोलन के तरह इस चीज़ को लिया जाए कि सड़क सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर सकें, इसके बारे में चर्चा हुई। बरेली में जो घटना हुई, आई लव मोहब्बत के नाम पे जो जिस तरीके की वारदात बरेली में हुई, क्या कहेंगे?
देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द को कोई भी बिगाड़ने की कोशिश करेगा, ये जोगी जी की सरकार है और उस पर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो कार्रवाई होगी। और बरेली में भी आपने देखा होगा, प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई किया, जो भी इस तरह के उपद्रवी थे उन पर तुरंत जो है सरकार ने एक्शन लिया। क्या आने वाले समय में बुलडोजर एक्शन भी होने जा रहा है बरेली में आपकी सरकार करने? देखिए, शांति बनाए रखने के लिए कोई भी व्यक्ति यदि उसमें खलल पैदा करेगा तो प्रदेश की जनता को कोई तकलीफ न हो, इसके लिए सरकार सख्त से सख्त कदम उठाएगी। एक मंत्री जी साउथ अमेरिका चले गए हैं राहुल जी, आज चुनाव के पहले, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी जब से कांग्रेस का नेतृत्व संभाले हैं तब से कांग्रेस खत्म होती जा रही है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, वहाँ से एक तरफ से कांग्रेस समाप्त की तरफ है और उत्तर प्रदेश और बिहार में कांग्रेस पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी के पीछे घूम रही है, जो कांग्रेस के खिलाफ में ही पैदा हुई, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो। ये सभी पार्टियां, चाहे लालू जी हो, चाहे मुलायम सिंह जी हो, ये कांग्रेस के नीतियों के खिलाफ में ही ये पार्टियों की उत्पत्ति हुई। और आज इतने राष्ट्रीय दल और सबसे ज्यादा शासन करने वाला कांग्रेस आज ये क्षेत्रीय दलों के पीछे घूम रहा है। इससे ज्यादा कांग्रेस के लिए शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। बरेली में जो घटना हुई है, मौलवी तौकीर रजा की गिरफ्तारी पे समाजवादी पार्टी सरकार सवाल उठा रही है, क्या कहेंगे, जबकि आपकी सरकार उनको दंगे के आरोप में जेल में? देखिए, जो भी कानून अपने हाथ में लेगा कोई भी व्यक्ति, और इस देश में, इस प्रदेश में सबको अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना, अपने धार्मिक मर्यादाओं को करने का छूट है। जो उसकी परंपराएं हैं, जो उसकी संस्कृति है, उसकी रीति रिवाज है, उसके तहत सबको स्वतंत्रता है। लेकिन दूसरे को उससे दुख पहुंचे या सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो, ऐसा कोई करेगा, कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून अपना काम करेगा। थैंक यू सर।